है फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक वीडियो टॉपिक कवर किया था जिसमें मैंने स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश नहीं पास कर पाते उसके बारे में बताया था। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था। अगर आपने नहीं देखा तो आप लाजमी देखिएगा। अगर आपको भी इंग्लिश के मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन फिर भी एडमिशन एडमिशन लेना चाहते हो तो कैसे करना है। एनीवे, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम कवर करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट या जो कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कौन स्पॉन्सर है, क्या है। बहुत ही लेंथी वीडियो है बट इसको लाजमी सुनिएगा, आपको बहुत काम आएगी। तो चले चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने ये रोड मैप फॉलो करना है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बैंक स्टेटमेंट में, जो कि ये वाला रोड मैप है, बैंक स्टेटमेंट। तो अब ये जो है, अगर आप देखें तो आगे थोड़ा सा बस रह गया है और उसके बाद हमारा ये वीज़ा फाइल कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपने ये बाकी वीडियोस नहीं देखी हुई, ये पीछे कैसे सारा काम करने है आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा खुद कैसे घर से अप्लाई करना है, तो बिना एजेंट के, तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो हमने पासपोर्ट फोटोग्राफ्स की बात की, मेडिकल इंश्योरेंस, एप्लीकेशन लेटर, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एजुकेशन कैप्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड्स, एकेडमिक एबिलिटी। इंग्लिश के ऊपर लास्ट टाइम हम बात की थी और आज का टॉपिक है कि बैंक स्टेटमेंट। भाई देखो, बैंक स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा पाकिस्तान में रोना रोया जाता है कि यार बैंक स्टेटमेंट कहाँ से लाएं, क्या करें, पैसे क्या करें, कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत सारे लोग बैंक स्टेटमेंट की वजह से प्रूफ ऑफ फंड नहीं होता और उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं वीजा। तो बहुत सिंपल सा काम है ये, इतना मुश्किल नहीं है जितना कि मुश्किल हमने खुद बना दिया सोसाइटी में। अब अच्छा, बैंक स्टेटमेंट होती क्या है? वो स्टेटमेंट जो कि बैंक की तरफ से इशू की जाती है, जहां पर आपका अकाउंट ओपन है और अकाउंट में कितने पैसे हैं, इसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। और ये जब आप बाहर के वीजा अप्लाई करते हो तो आपको ये जरूरी चाहिए थी कि आप बाहर रहोगे तो आपका खर्चा खाना पीना, बाकी की फीस कौन कवर करेगा भाई उस दौरान। तो उन लोगों ने पहले से बताया हुआ है कि बाहर के मुल्क के लिए एटलीस्ट 10,000 यूरो चाहिए। मतलब पाकिस्तानी फिर उतने पैसे कितने बनते हैं, 32 लाख 30 लाख इतने तकरीबन बनते हैं। तो आपने 32 या 30 लाख रुपए अकाउंट में रखने हैं और बाकी की जो फीस कितनी पे करनी है उसके लिए भी उतने जो पैसे बचते हैं। 6,000 फीस आपकी बाकी या 8,000 10,000, उसके हिसाब से भी वो पैसे आपने रखने होंगे अकाउंट में। तो ये पैसे सारे आप, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, आपके लिए रखवा देते हैं, बट आपने प्रूफ देना होता है। तो आपके लिए कौन कौन, किस किस का अकाउंट आपके लिए काम आ सकते हैं? देखिए, आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ये लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं एज अ स्पॉन्सर। अच्छा जी, आपका अपने अकाउंट में भी अगर किसी ने रखवाए हैं तो आपको बताना होगा ये पैसे आपने अपने अकाउंट में किधर से ट्रांसफर करवाएं। अब मैं आखिर में आपको कुछ टिप्स दूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है। आपने बैंक स्टेटमेंट, जो आपको फीस या जो आपके वहां खाने पीने के लिए 30 लाख रुपए अरेंज कर रहे हैं अपने अकाउंट में, या 32 लाख, उसकी आपने जो भी बंदा है वो उसकी 6 मंथ की स्टेटमेंट लगानी होगी। अगर वो कोई काम करता है, अगर कोई वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है तो आप बता सकते हो कि वो एक रिटायर्ड है, ऑफिसर है, तो उसका कोई लेटर होगा जॉब छोड़ने का, या कोई लास्ट डेट जब उसने काम किया तो उसको कुछ ना कुछ चीज जो मिली होगी डॉक्यूमेंट, वो लगा देना होगा। अगर नहीं है, कोई बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, बहन भाई वालदा आपकी, या तो उनकी 3 मंथ की आपने पे स्लिप लगानी है। आई नो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको सबको वो कवर करूंगा कि कोई काम नहीं कर रहा तो फिर क्या होता है, या किसी का बिजनेस है तो 3 मंथ की आपने पे स्लिप लगानी है। अगर वो बंदा आपका वालिद या कोई भी काम कर रहा है जिस इदारे में, तो उसकी पे स्लिप के, उसको जो पैसे मिल रहे हैं उसकी जो स्लिप होती है हर महीने, जो उसको इदारा देता है कि इतने पैसे आपके अब इस दफा मिले हैं आपको या बैंक में आ गए, तो वो आपने बताना है। अगर नहीं है तो फिर भी बैंक स्टेटमेंट जो 6 मंथ की आप बैंक से लेते हो उसमें पता चल जाता है कि कंपनी का नाम जिससे वो हर महीने पैसे आ रहे हैं आपके बैंक में। फिर आपने अगर लमसम अकाउंट अमाउंट अगर जमा करवाइए। अब ये वो चीज है कि अपना बिजनेस है, बिजनेस आपका चल रहा है, फादर ने उठा के आपके अकाउंट में डाली या अपने अकाउंट में ही रखे हुए, और फादर ने ये बताना है कि मेरा बिजनेस है, और फिर बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए एफपीआर के साथ भी। ये लाजमी याद रखना, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। या आपकी वालदा ने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाने, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होंगे। या उन्होंने घर में कोई और चीज, लाइक उनके पास कीमती चीज थी घर में और जो उन्होंने किसी को बेची, जिस सुनियार को या किसी और दुकानदार को कोई प्रॉपर्टी या कोई खास चीज जो बेची है, उसकी इंग्लिश में रसीद होनी चाहिए कि उसने कितनी मालियत थी, कितनी की बेची। और वो रसीद सिर्फ होनी चाहिए, वो चीज का फोटो या ये चीज नहीं मांगते वो लोग, सिर्फ रसीद होनी चाहिए। अब रसीद आप कैसे लेते हो दुकानदार से, ये आपकी मर्जी है। उतने पैसे जितने कैश में रखवाए हैं आपने अकाउंट में, उतने की कमोबेश होनी चाहिए। ठीक है जी, एग्जैक्ट वो अमाउंट ना भी हो लेकिन उतने की कमोबेश हुई हो, तो उससे ज्यादा की हो। और उतने पैसे जो बाकी जो है वो जो आपके अकाउंट में रखे हुए हैं, वो एक बताए, वो रसीद लगी हुई हो इंग्लिश में। एक वो रसीद भी कागज, सादा कागज ना हो, जो दुकानदार का प्रॉपर कागज होता है जिसपे उसका एड्रेस वगैरह भी लिखा होता है, उस तरह का वो प्रॉपर कागज होगा जिसमें वो अपनी हैंड रिटन में और स्टैंप लगा के देगा कि ये चीज इस बंदे ने हमारे पे इतने पैसे की बेची है। अब वो चीज बेची है नहीं बेची, वो लादा मैटर है, उससे वीजा ऑफिसर का लेना देना नहीं है।
रसीद होनी लाज़मी है और रसीद आपने अपने डॉक्यूमेंट में लगानी है कि ये यहाँ से आई है मेरी बैंक स्टेटमेंट, यहाँ से ये पैसे हमने रखे हैं लमसम उठा के 30 लाख, जिससे रखवाए हैं जैसे भी वो आपने इस तरीके से आपने उनको प्रूफ देना होता है कि पैसे आए कहाँ से। फिर आपने अपना रिलेशनशिप शो करना है कि इसके साथ जब शायद फादर है, ब्रदर है, मदर है, सिस्टर है, कोई भी जो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट अपनी दे रही है कि इसकी मैं फीस के लिए कवरेज करूँगा और अपनी तरफ से वो आपको जो है एक तो ये चीज़ है कि जो स्पॉन्सर है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है उसका भी बे फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और एफआरसी एक फैमिली रिलेशन ट्री होता है वो भी आप नादरा से लोगे और उसको भी आपने बर्थ सर्टिफिकेट और एफआरसी दोनों को आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट है जो फाइल है उसके अंदर लगाना होगा। अच्छा जी, फिर उसकी तरफ से एक स्पॉन्सर लेटर भी होता है। स्पॉन्सर का जो लेटर होता है, स्पॉन्सर आपसे क्या कहेगा, मेरा ये नाम है, ये मेरा अकाउंट है, अपना अकाउंट की डिटेल देगा, फलां बैंक में है और मेरे पास इतने पैसे जो हैं मैं अपने बेटे या बेटी को दूँगा, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मुझसे ले सकती है, एनी टाइम वो मेरे बैंक से एक्सेस कर सकती है और जब वो पहुँच जाएगी, तो मैं उसको ये सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा या कर दूँगी, जब वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है जी? इस तरीके से उसका स्पॉन्सर होगा और अगर आप कोई भी डिटेल या कोई भी ज़रूरत है, क्वेश्चन है, तो वो मेरी ये ईमेल है या मेरा ये फ़ोन नंबर है और ये मेरा पासपोर्ट है अपना भी या सीएनआईसी नंबर है और ये अपनी मेरी डिटेल और मेरा होम एड्रेस चाहिए, वो एंड में उस स्पॉन्सर लेटर के लगाएगा। ये लेटर वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप करोगे और उसके बाद निकालोगे उसका प्रिंट और उसके ऊपर उसका सिग्नेचर भी होगा उस बंदे का। उर्दू में हो या इंग्लिश में हो इससे कोई मानी नहीं है। जो आपके सीएनआईसी जिस तरह से सॉरी जिस तरीके से सीएनआईसी पे सिग्नेचर हुआ हुआ है उसी तरीके से आपका वो सिग्नेचर उस लेटर पे होगा। स्पॉन्सर लेटर लगाना बहुत लाज़मी है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जिस तरह से जिसमें बैंक डिटेल्स फुल मेंशन होगी कि कौन-सा वो अकाउंट है जिसका आप बता रहे हो स्पॉन्सर जो आप बेटे को दे रहे हो, बेटी को दे रहे हो, तो उसकी तरफ से ये स्पॉन्सर के का एक लेटर लगेगा, ठीक है? रिलेशनशिप शो करने के लिए लाज़मी है कि आपका वो वालिद है, वालिदा है, वो भी लगाना लाज़मी है। बैंक से आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेना है, आपने उनको बोलना है वो आपको दे देंगे, सिंपल सा सर्टिफिकेट होता है। जिसमें ये मेंशन होता है कि इस बंदे ने इतनी अमाउंट है इसके पास और ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है वो आपको इश्यू कर देते हैं, वो भी आपने लगाना होता है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि 10,000 यूरो जो है वो प्रूफ यहाँ मैं आयरलैंड या किसी भी यूरोप मुल्क की बात करूँगा, आपने 10,000 का प्रूफ देना होता है कि 30 लाख या 32 लाख जितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, इतने आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उसके। और पैसे कहाँ से आए हैं उसका सबूत लाज़मी देना है आपने। चाहे अगर उसने पे स्लिप से हर दफ़ा पैसे इकट्ठे करता रहे, तो पिछले 6 महीने से पहले के भी जो फंड 6 महीने से पहले से पड़े हुए हैं, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है ये बात बताना कि 3 महीने की सिर्फ़ आपने पे स्लिप लगानी है, 6 महीने की पहले की स्टेटमेंट में और 6 महीने पहले से ही ऑलरेडी पैसे 8 महीने पहले से पड़े हैं, तो आपने स्टेटमेंट फिर भी 6 महीने की लगानी है, जिसमें ऑलरेडी आपके पैसे शो हो रहे होते हैं कि ये पड़े हुए हैं और पैसे की आमदोरफ़्त आना-जाना लगा हुआ है उस अकाउंट में आपके वालिद के या जिस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं। उससे एक आइडिया हो जाता है, वो बंदा बता सकता है मेरे पास पिछले में जब से मैंने काफ़ी टाइम से सेविंग कर रहा था अपने बच्चे की स्टडीज़ के लिए भी। तो उस तरीके से भी एक बात है कि यार इस बंदे के पास काफ़ी टाइम से पहले से पड़े हैं। लेकिन आपने ये नहीं कि पूरे 8 महीने पहले से पड़े हैं तो 8 महीने की स्टेटमेंट लगाओगे, नहीं। आपने 6 महीने की स्टेटमेंट लगानी है, पैसे पहले से पड़े हुए हैं तो इसका कोई इश्यू नहीं है। वो ये नहीं देखेंगे पहले कहाँ से आए। आपने बस ये बता देना है कि मेरे पास पहले से सेव थे। तो अगर 8 महीने 1 साल पहले अगर आप रखवा लेते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं। ये पैसे आपकी जो जिससे फीस गई है अगर आप उसी उससे गई है तो आप ये बताओगे कि फी भी मैंने कवर किया अगर आप वालिद का अकाउंट लेकिन यूरो अकाउंट खोलना सेपरेटली बेहतर है। आप ये बता सकते हो मैंने यूरो अकाउंट खोला, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट पेमेंट हम नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर जो है पैसे बाहर नहीं जा सकते 30 लाख रुपए या 32 लाख रुपए या 16 लाख रुपए डायरेक्ट। तो इसलिए हमने यूरो करेंसी का अकाउंट सेपरेटली खोला और उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगे हुए हैं। तो वो भी आपको कोई अपना नहीं खोल रहा है, फादर अपना खोल रहा है अकाउंट करेंसी का, तो आप वो भी कर सकते हो भई। उसके भी डिटेल्स वैसे ही लगेगी एज़ अ स्पॉन्सर लगेगी फिर। अपना है आपका तो कोई इश्यू नहीं, आपने उसकी डायरेक्ट डिटेल लगानी है कि मैंने फ़ी पे की, फ़ी मुझे किसने दी है ये आपने बताना लाज़मी कि फ़ी के पैसे कहाँ से आए। तो आपने बताना है कि फादर ने मुझे दिए अपने अकाउंट से और उसकी डिटेल मौजूद होनी चाहिए कि ये इस तरीके से पैसे आए या मुझे भेजे, मेरे अकाउंट में जो आए थे मैंने इस तरीके से निकाले। तो हर एक चीज़ का आपने फुल एक्सप्लेन करना है, प्रूफ लाज़मी देने हैं। ये बात लाज़मी याद रखनी है। अगर आपका कोई बहन-भाई यहाँ दूसरे मुल्क में ऑलरेडी फ़ी पे कर रहे हैं आपके लिए, तो उसके ने भी अपने अकाउंट की फुल डिटेल्स लगानी है, अपना स्पॉन्सर, बर्थ सर्टिफिकेट सब लगा के देने हैं कि भई मैं इसके लिए पे कर रहा हूँ फ़ीस और बाकी की ये जो फ़ीस कहाँ से आई है मेरे पास मैंने लोन लिया है, तो लोन की फुली वो और अब वो बंदा यहाँ काम कर रहा है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट अपनी यहाँ की जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं या जिस इदारे में काम कर रहे होती है कि पे स्लिप उनको मिलती है मंथली वो लगानी है कि मैं इस लोन को खुद पे बैक करूँगा, लेकिन मैं इसको स्पॉन्सर करूँ बहन-भाई को या फादर है तो वो अपने बेटे को या बेटी को कर रहे हैं। ठीक है जी? तो 1000 यूरो का जो है ये सॉरी मैंने 1000 यूरो लिखा हुआ है, ये प्रूफ जो देना होता है वो 6000 यूरो का होता है।
तो समरी ऑफ फाइनेंस फॉर्म है, ये एक फॉर्म है जो आपने लाजमी फिल करने हैं, जिसको मैंने चेकलिस्ट का नाम दिया था, या आई थिंक उसके बाद जो क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर के अंदर ये आपने समरी ऑफ फाइनेंस फॉर्म जो है ये आप डाउनलोड करोगे, ये फिल करना है, प्रिंट करना है, उसको अपने फिल करना है और उसके बाद लगाना है। ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया कौन सा वो फॉर्म है, आपने वो अपने हिसाब से अपनी जो इंटरनेट गूगल है उसका आपने ताकत का इस्तेमाल करना है, उधर से वो फॉर्म निकालना है। उस मुल्क का जो भी आपका समरी फाइनेंस फॉर्म होता है वो उस इदारे ने दिए होते हैं, जो इदारा है जो वीजा वाले इदारे होते हैं तो उन्होंने दिए होते हैं, तो वो फॉर्म आपने मस्ट फिल करना होता है। आप जांच पड़ताल कर लेना, नहीं तो किसी से आप पूछ लेना कि यार ये फॉर्म है कैसे डाउनलोड करूं। कोई भी भाई आपकी हेल्प कर सकते हैं जो इससे पहले किसी मुल्क में दूसरे उस तरह के मुल्क में किया हुआ है, कोई भी कजन वगैरह। तो सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हो आप सो कि वो आप बंदा आपकी हेल्प कर सके। तो ये थी हमारी आज की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर पूरी डिटेल। मैंने ये आपको सारी चीजें बता दी। बिजनेस है, अकाउंट है, कोई टीचर है, बंदे के पास पैसे नहीं है तो आप लमसम अमाउंट रखा सकते हो, सिर्फ आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि पैसे आए कहाँ से, वो चीज जो बेची उसका प्रूफ देना है, जमीन है, घर है आपका जो बेचा है, प्लॉट बेचा है, उसका प्रूफ देना है, इंग्लिश में हो और उसका डॉक्यूमेंट आपके पास फिजिकली मौजूद हो, वो आपने लगा के देना है। इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप देते हो। ठीक है, किसी ने आपकी हेल्प की, पैसे रखवाएं, कोई भी नहीं, इशू नहीं है, फिर भी आप ये कह सकते हो कि यार उधार नहीं ले सकते, ये बात कोई भी नहीं है कि उधार को वापस कैसे करोगे, ये प्रूफ होना चाहिए। तो इसलिए आप ये कह सकते हो दुकानदार से कोई चीज की आप पर्ची बनवा के आप लगा सकते हो कि भाई ये तरीकेकार है, इस तरीके से मैंने ये चीज बेची और यहाँ से पैसे आए। पैसे आपके लिए किसने रखे, इससे कोई मानी कोई खर्च नहीं है उसका। आपको बस ये बताना है कि ये पैसे, बाकी दरम्यान में पैसे आपके पास और कैश कहाँ से आई, इसका कोई आपके पास वो देने की जरूरत नहीं है। आपने बस वो चीज बेची है, उसके अंदर वो पैसे कवर हो रहे हैं, एंड दैट्स ऑल। और आपके पास रसीद मौजूद है और रसीद लगी हुई है, तो चीज से क्या लेना देना प्लीज ऑफिसर का नहीं है, बस ये पता होगा कि पैसे किस तरह से क्या चीज बेच के आए हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है, एकोमोडेशन और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये थोड़े से छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, लेकिन मैं इनके लिए इनको भी आपको अच्छे से कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।